आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने एक टाइम पे पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। ईयर 1990 से शुरू हुआ ये मिस्टीरियस केस आज तक नहीं सुलझ पाया है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये केस बहुत ही ज्यादा क्रीपी होने वाला है। सो अगर आप आसानी से डर जाते हो तो इस वीडियो को स्किप कर देना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हॉरर एंड मिस्ट्री टाइप की वीडियोस देखना पसंद होगा तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। टाइम होता है ईयर 1973 का। स्पेन के एक टाउन में एक लड़की का जन्म होता है। उस लड़की का नाम स्टेफानिया और वो जिस जगह पे पैदा हुई होती है उस टाउन का नाम मैड्रिड वेलेकस होता है जो स्पेन में मौजूद है। स्टेफानिया अपने पेरेंट्स और अपने दो छोटे भाई बहन के साथ रहा करती थी। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी होती है। वो नॉर्मली लाइफ अपने पेरेंट्स के साथ जी रही होती है, लेकिन आगे चल के उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी वजह से उसके साथ साथ पूरे टाउन की जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। धीरे धीरे इसी तरीके से टाइम बीतता रहता है। अब ईयर आता है 1990 का, जहाँ पे स्टेफानिया बड़ी हो चुकी होती है। वो हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही होती है और इसकी उम्र अब 17 साल की हो जाती है। ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाली है, सो आप लोग इस स्टोरी को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर देना। कुछ ही टाइम बाद स्टेफानिया की तबीयत अचानक से खराब होनी शुरू हो जाती है। ना ही स्टेफानिया का मन किसी से बात करने का करता है और ना ही किसी से मिलने का करता है। और अचानक से उसकी तबीयत एक दिन इतनी ज्यादा सीरियस होने लगती है कि उसको तुरंत से ही हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। उसके पेरेंट्स उसको तुरंत से हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। जब स्टेफानिया का चेकअप किया जाता है तो रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल आती हैं। डॉक्टर हैरान थे कि किस तरीके से स्टेफानिया की तबीयत इतनी खराब होने के बावजूद भी सब कुछ सही दिख रहा है। साल 1990 के 16 से 17 जनवरी के बीच में हॉस्पिटल वालों की तरफ से उसके पेरेंट्स को एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि स्टेफानिया की डेथ हो चुकी है। स्टेफानिया अब इस दुनिया में नहीं रही। और अब ये वही टाइम होता है जब स्टेफानिया के पेरेंट्स की पूरी जिंदगी चेंज होने वाली थी। उनके साथ ऐसे ऐसे हादसे होने वाले थे आगे जिसके बारे में उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा हुआ होगा। उसके बाद स्टेफानिया के पेरेंट्स ने सारे रिचुअल कंप्लीट करके स्टेफानिया को अलविदा कह दिया होता है, लेकिन उसके पेरेंट्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है ये सब क्या और कैसे हो गया। स्टेफानिया को अभी ये दुनिया छोड़े 2 से 3 दिन ही हुए होते हैं कि तभी उसके रूम से किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। इसके पेरेंट्स दौड़ के उस रूम की तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि उसका पूरा रूम बिखरा पड़ा हुआ है। दीवार में लगी हुई घड़ी हिल रही होती है। ऐसा लगता है जैसे उसको कोई हिला रहा होता है। उसके बाद से स्टेफानिया के घर के दीवार से किसी के स्क्रैच करने की आवाज़ आने लगी। अब ये सब चीज़ें रोज होती थी। स्टेफानिया की मॉम बताती हैं जब वो एक बार रात में सो रही थी तो ऐसा लगता है जैसे उनके ऊपर कोई हावी हो गया है, जैसे लगता है उनको कोई अपने कब्जे में कर लिया होता है। उनके हाथ पैर दोनों बांध दिए होते हैं और उनके गले को दबाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ तक कि स्टेफानिया की मॉम को बेड से उठा करके वो नीचे भी पटक देता है। ये स्टोरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो सच्ची घटना पे आधारित स्टोरी है। रात के वक्त उनके घर में अचानक से ही ठंडक बढ़ जाती थी और स्टेफानिया के कमरे में जो भी चीजें यूज करने वाली होती हैं ऐसा लगता है जैसे रोज उस चीज को कोई यूज कर रहा हो। अब ये सब चीजें उसकी फैमिली रोज फेस किया करती थी। रोज स्टेफानिया के कमरे से किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती रहती थी और उसका रूम हमेशा ही फैला रहता था। ऐसा लगता था जैसे उस रूम में कोई रह रहा हो। एक बार स्टेफानिया की मॉम स्टेटमेंट में बताती हैं कि एक बार उसका जो भाई होता है उसके कमरे में 2 बेड लगे होते हैं और रात में जब उसकी मॉम उसके भाई को एक बेड पे सुला कर जाती हैं और सुबह होते ही वो देखती हैं कि वो बेड से दूसरे बेड पे अपने आप ही न जाने कैसे चला गया होता है। अजीब बात तो यहाँ पे ये होती है कि उसका भाई अभी उतना बड़ा होता ही नहीं है कि वो खुद से ही एक बेड से दूसरे बेड तक चला जाए। जब ये सब चीजें एकदम एक्सट्रीम लेवल पे होने लगी तो उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि ये सब चीजें हम लोग किसी के साथ शेयर करते हैं जिसके जरिए उनको किसी की मदद मिल सकती है। लेकिन वहीं पे उसके पेरेंट्स को कुछ डाउट भी होता है कि क्या इन सब बातों पे कोई भरोसा भी करेगा। और जब वो लोग अपने पड़ोसियों को ये सब बात बताते हैं तो उनके पड़ोसियों का स्टेटमेंट हैरान कर देने वाला था। उनके पड़ोसियों ने बताया कि रात के वक्त आपके ही घर से हमको भी स्टेफानिया के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती थी।
इनफैक्ट एक पड़ोसी ये भी बताता है, जिसका घर इस्तेफानिया के रूम के ठीक बाजू में था। उसने बताया कि अचानक से रात के वक्त मेरे भी घर में ठंडक बढ़ जाती थी और ऐसा लगता था जैसे उसकी दीवार पे कोई ठोक रहा हो। एक बार इस्तेफानिया की फ़ोटो नीचे गिरी होती है। उसकी मॉम उसकी फ़ोटो को उठा के ऊपर रखती हैं, लेकिन फिर से जब उसके डैड आते हैं उसी जगह पे, तो वो फ़ोटो वहीं पे वही पोजीशन में फिर से गिरी होती है। उसके डैड भी उसकी फ़ोटो को जैसे ही उठाते हैं, उस फ़ोटो में आग लग जाती है। फोटो में जैसे ही आग लगती है तो इस्तेफानिया का सिर्फ फेस ही जलता है, जबकि पूरी की पूरी फोटो वैसे ही रहती है। ये सब बातें धीरे धीरे करके पूरे टाउन में फैल गई होती हैं और जब ये बात इस्तेफानिया के टीचर के पास पहुंचती है तो इस्तेफानिया की टीचर उसके पेरेंट्स से मिलने का डिसाइड करते हैं और वहीं पे इस्तेफानिया के पेरेंट्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। टीचर के साथ साथ एक नन भी होती है जो उस टाइम उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है। उसकी टीचर का स्टेटमेंट जो होता है वो इन लोगों को हैरान कर देने वाला था। टीचर ने बताया एक बार इस्तेफानिया अपनी दोस्त के साथ लाइब्रेरी में होती है। उसकी दोस्त इस्तेफानिया को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड की मौत एक बाइक एक्सीडेंट में हो जाती है। इस्तेफानिया डिसाइड करती है कि वो लोग ओजा बोर्ड के जरिए उसके बॉयफ्रेंड को बुलाएंगे, लेकिन तभी ये टीचर और नन वहाँ पे पहुँच जाती है, जिनके वजह से इनको ओजा बोर्ड से जो वो लोग कर रहे होते हैं उसमें दखल पैदा हो जाती है। उसके बाद इस्तेफानिया की टीचर बताती है उस ओजा बोर्ड से एक वाइट कलर का स्मोक निकलता है जो इस्तेफानिया के नाक और गले में घुसकर अंदर चला जाता है और ये सब बातें उसकी टीचर और एक नन विटनेस भी करती हैं। ये सब बातें सुनने के बाद उसके पेरेंट्स ने इस्तेफानिया के रूम की चेकिंग करनी स्टार्ट कर दी। उसके रूम में बहुत सारी ब्लैक मैजिक की किताबें मिलती है और साथ ही साथ कुछ ऐसे निशान भी मिलते हैं जिनके जरिए ये मालूम चलता है कि इस्तेफानिया का इंटरेस्ट भूत प्रेत आत्माओं में शुरू से ही था और यही सब चीजें इस्तेफानिया की मौत का कारण भी बनती हैं। इतना सब कुछ होने के बाद अब टाइम आता है ईयर 1992 का 27 नवंबर की रात होती है। वो लोग डिसाइड करते हैं वो पुलिस के पास जाएंगे और हेल्प मांगेंगे। अब कुछ पुलिस वाले उसके घर पे जाते हैं और वो घर में जाते ही उनको भी महसूस होने लगता है वो सब चीज़ें देख और महसूस कर रहे होते हैं जो ये लोग पुलिस स्टेशन में इनको बता के आते हैं। ये सब देखने के बाद पुलिस को तो यकीन ही नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ होता है इस दुनिया में, क्योंकि कानून की किताब में भूत प्रेत आत्माओं पे विश्वास नहीं किया जाता है। ये सब चीज़ें देखने के बाद पुलिस वालों ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया और इस्तेफानिया के घर में पूरे 3 दिन और 3 रात इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। वो सब उन सब चीज़ों को देख सकते थे, महसूस भी कर सकते थे, जबकि उनको कुछ सबूत चाहिए होता है। उसके लिए वो लोग कैमरा लगाते हैं और 3 दिन की कैमरा फुटेज में कोई भी ऐसी एक्टिविटी रिकॉर्ड ही नहीं होती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ उस कमरे में नॉर्मल हो रहा हो, जबकि ये लोग अपनी आंखों से वो सब मोमेंट होते हुए देखते रहते हैं। वो लोग अपने स्टेटमेंट में बताते हैं कि उन्होंने आखिर 3 दिन और 3 रात में क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की। उन्होंने बताया वहाँ के बेड हवा में उड़ते दिखे थे, लाइट्स फ्लिक होती रहती थी, इलेक्ट्रिक कोई भी सामान काम नहीं कर रहा होता है, कमरे में कई ऐसी चीज़ें थी जो अपने आप ही मूव होते दिखी थी उनको, दीवार पे स्क्रैचेस पड़े होते थे, पूरे घर में अपने आप ठंड हो जाती थी और बहुत सी ऐसी हॉरिबल चीज़ें होती है जो उन लोगों ने उस कमरे में उस घर में एक्सपीरियंस किया होता है। वो लोग कोशिश पे कोशिश करते रहते हैं कि कैमरे में कुछ ऐसी चीज़ दिख जाए जिसके जरिए वो लोग इस केस को आगे बढ़ा सकें, लेकिन उनके कैमरे में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता है। इस्तेफानिया की मॉम की स्टेटमेंट में एक और भी चीज़ मेंशन होती है। उसकी मॉम बताती हैं जब इस्तेफानिया जिंदा थी तो वो अपने भाई पे एक बार अटैक करने लगती है। जब उसकी मॉम ने उसके पास जाके ये सब चीज़ें देखी और पूछी तो इस्तेफानिया ने बताया वो ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहती थी, बल्कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति थी जो इससे ये सब चीज़ें करवाती थी। इस्तेफानिया ने साथ ही साथ ये भी बताया कि वो जब रात में सोती थी तो किसी के फुसफुसाने की आवाज़ भी सुनती थी। वहाँ के एक एक इंसान ने हॉरिबल चीज़ें एक्सपीरियंस की थी,
लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत ही नहीं होता है, जिसके चलते पुलिस वाले इस केस को अनएक्सप्लेन करके बंद कर देते हैं और उसके पेरेंट्स को ना चाहते हुए भी अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है और तब से लेके आज तक इस घर को श्रापित माना जाता है। इसी स्टोरी को देखते हुए 2017 में वेरोनिका नाम से एक मूवी आती है, जिसको हॉरर मूवी की कैटेगरी में सबसे ज्यादा टॉप पे रखा गया था। ये थी एक सच्ची कहानी स्टेफानिया की। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को एक लाइक करना और हॉरर एंड मिस्ट्री वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।